हमने कहानी के लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे चूहेदानी बेचने वाला आदमी आयरन मास्टर के सामने सच सवर के बाल बाल काट के और शेप बना के सामने आ जाता है। पर आयरन मास्टर ये सब कुछ देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि शायद अब आयरन मास्टर को सब कुछ समझ में आ चुका था। आयरन मास्टर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आयरन मास्टर सोचता है कि शायद उसने फोर्ज में जाकर जब इसको देखा था तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और कम रोशनी होने के कारण इसको सही से पहचान नहीं पाया, और सोचने लगा कि ये उसका मित्र है और इसने उसको घर पे बुला लिया। और अब उसको सब कुछ समझ में आ चुका था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए उस चूहेदानी वाले बेचने वाले आदमी से बोलता है, अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर तुम कौन हो? और आखिरकार तुम्हें बताना चाहिए था। और अब पैडलर यानी कि चूहेदानी बेचने वाले आदमी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है, और इसी वजह से वो बोलता है कि सुनिए, मेरी गलती नहीं थी, ये तो आप थे जो मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। वो मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे आपके घर में नहीं जाना नहीं जाना, पर एक आप ही थे जो जिद बांध के बैठ चुके थे, और मैंने आपसे यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा था। और वैसे भी अभी किसी का कुछ बिगड़ा भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस चला जाऊँगा। तभी आयरन मास्टर बोलता है, पर ये ईमानदारी भी तो नहीं है। आखिरकार तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम कौन हो, और जिसको मैं सोच के यहाँ पर ला रहा हूँ वो तुम नहीं हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी चूहेदानी बेचने वाला आदमी यानी कि पैडलर बोलता है, सुनिए श्रीमान आयरन मास्टर, यह पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें पेश करके उनको आकर्षित किया जाता है, और जब वो आकर्षित हो जाते हैं तो उनको फंसा लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे साथ हुआ। और हाँ, आप जैसे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप मुझे पकड़वा देंगे, तो आप बात को ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आपको भी आपके सामने एक बड़ी लालच देकर कोई ना कोई फंसा देगा, और तुम भी एक बहुत बड़े जाल में फंस जाओगे, जैसे कि इस समय मैं फंस चुका हूँ। और हाँ, मुझे भी तो लालच ही दी गई थी, जिस वजह से मैं अभी पूरी तरह फंस चुका हूँ। यह सब बातें सुनकर आयरन मास्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है अरे सुनो, अरे मेरे साथी, शायद तुमने इतना बुरा भी नहीं कहा, पर मैं चाहता हूँ कि इस क्रिसमस पे हम अकेले ही रहें, तो तुम जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना? और फिर चूहेदानी बेचने वाला आदमी दुखी मन से दरवाज़ा खोल के बाहर जाने वाला ही होता है कि उसकी बेटी उसको आवाज़ दे के रोक लेती है और अपने पापा से कहती है कि मेरे ख्याल से पिताजी, इसको यहीं पर रहना चाहिए, आपको नहीं लगता? अरे तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? एडला को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पिताजी के सवालों का क्या उत्तर दे, पर एडला ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरीके से इस गरीब आदमी के लिए एक दिन, क्रिसमस के दिन, कुछ ऐसा करना चाहती है कि उसको महसूस ना हो कि वह कहीं और या किसी और के घर में है। वह उसका दिन सेलिब्रेट इतनी अच्छी तरह से करना चाहती थी ताकि उसको महसूस हो कि वह अपने घर पे ही है और उसको सारी खुशियाँ उस दिन मिल जाएं। इसलिए एडला ने उसको रोक लिया था। और एडला अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी देखिए, मैं गरीब के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि ये पूरे वर्ष बस इधर उधर घूमता ही रहता है, कोई भी इसका स्वागत सही से नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि ये एक दिन बस हमारे पास रहे। मैं इसे अच्छी तरीके से इसका क्रिसमस सेलिब्रेट करवाना चाहती हूँ। और पिताजी वैसे भी इसको कहीं ना कहीं डर तो लगा ही रहता होगा कि कोई इसे पकड़ ना ले या इसे कोई इसके साथ दुर्व्यवहार ना करे, तो हमें शायद इसके साथ एक दिन अच्छा व्यवहार करके इसके जीवन का एक दिन खूबसूरत बनाना चाहिए। आपको मुझे आज्ञा देनी होगी पिताजी। और आयरन मास्टर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपनी बेटी का उत्तर नहीं देता। और एडला कहती है, देखिए पिताजी, कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई है। हम उसको एक मेहमान की तरह घर पे ला चुके हैं और अब उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको ऐसे भगा नहीं सकते। और हाँ पिताजी, हम उससे वादा कर चुके हैं कि उसका ये क्रिसमस काफ़ी अच्छा बनेगा, तो हम उसे नहीं भगा सकते। और आयरन मास्टर कहता है, अरे बेटी, तुम तो बहुत लंबा प्रवचन देती हो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, पर मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें इस बात का बाद में पछतावा बिल्कुल भी ना हो। पिता की आज्ञा के बाद वह लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे टेबल तक ले जाती है और उससे कहती है, आप बैठ जाइए और जितना खाना खाना चाहते हैं यहाँ पर आराम से खाइए। और पैडलर खाना खाते समय उस लड़की को बार बार देख रहा था और वह एक शब्द भी नहीं बोला, पर सोचने लगा, आखिरकार इस लड़की ने मेरे लिए अपने पिताजी से प्रार्थना क्यों की?
मुझ जैसे व्यक्ति के लिए आखिर क्यों किया। और शाम होती गई। ये क्रिसमस उसी प्रकार बीत रहा था जैसे कि हर साल बीतता है, पर इस बार पैडलर ने किसी को भी परेशान नहीं किया, क्योंकि उसने पूरे दिन सोने के अलावा कुछ किया भी तो नहीं। वह सिर्फ मेहमानों के कमरे में जाके साफ सुथरा लेटा हुआ था और पूरे दिन सोता रहा। वह इतनी शांति महसूस कर रहा था जैसे कि उसने पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी शांति महसूस नहीं की। उसको किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया और वह आराम से सोता रहा। शाम के समय जब क्रिसमस के ट्री को जलाना था तो उसे दोबारा जगाया गया और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उसे उठाया गया। वह एक कमरे के किनारे खड़े होकर दूर से ही क्रिसमस के ट्री को जलने का मजा ले रहा था और उसके बाद वह फिर से जाके सो गया। 2 घंटे बाद फिर से उसे डाइनिंग रूम में बुलाया गया ताकि वह क्रिसमस का खाना खा सके और उसने क्रिसमस के खाने में फिश और चाट खानी पड़ी। जैसे ही पैडलर ने अपना खाना ख़त्म करता है और वह उन दोनों के पास बारी बारी जाता है और उन दोनों को गुड नाइट कहता है, पर जैसे ही वो उस लड़की के पास जाता है तो वह लड़की उससे बोलती है, सुनो, तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं यानी कि ये सूट तुम्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पिताजी की तरफ से आपके लिए एक उपहार है। और हाँ, अगले साल भी अगर क्रिसमस आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर दोबारा स्वागत है। आप यहाँ पर अगली साल दोबारा आ सकते हैं और ऐसे ही क्रिसमस का मज़ा उठा सकते हैं। पैडलर चुपचाप बस उस लड़की की बातों को सुन रहा था और वह मन ही मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये लोग मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैं तो इनको जानता तक नहीं। और इसी वजह से ये हैरानी से उस लड़की को बस देखता ही जा रहा था और उसके बाद कुछ भी नहीं बोल रहा था। अगली सुबह एडला और उसके पिताजी यानी कि आयरन मास्टर को क्रिसमस के कुछ बचे रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए चर्च में जाना था। वह देखते हैं कि सुबह सुबह पैडलर सो रहा है, इसलिए उन दोनों ने उसको नींद से उठाने की कोशिश नहीं की और वह अकेले ही चर्च चले गए। और कुछ ही देर में वो लोग चर्च में पहुंच जाते हैं। प्रार्थना के बाद पता चलता है कि काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे कि आयरन वर्कशॉप में काम करने वाले क्रॉफ्टर के घर में किसी चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने चोरी कर ली है। यह सुनकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और उसके पिताजी गुस्से में अपनी बेटी से कहते हैं, देख लिया ना अपनी मनमानी का नतीजा, वह एक चोर है और देख लेना वो हमारे घर में भी चोरी कर ही लेगा। अब तुम क्या करोगी? अब तो वो चोरी कर भी चुका होगा। यह सुनकर उसकी बेटी आंखें नजरें नीचे झुका लेती है और कुछ नहीं कहती और जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ना जाने अब कितने अलमारी में चांदी के चम्मच बचे होंगे। और आयरन मास्टर अपने खिदमतगार से पूछता है कि वह आदमी क्या अभी भी रूम में है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा चोर है, वह लोगों के घर में घुस जाता है और चोरी कर लेता है। तभी खिदमतगार बोलता है कि नहीं नहीं, वह यहाँ से जा चुका है और तो और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है, बल्कि यहाँ पर टेबल पे एक पैकेट, छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है। यह सोचकर आयरन मास्टर और उसकी बेटी रूम की तरफ भागते हैं और इधर उधर देखते हैं तो वो देखते हैं कि टेबल पर एक पैकेट बंधा हुआ रखा हुआ है। वह बड़ा उबड़ खाबड़ और अजीब सा पैकेट था, जैसे कि उसको हाथ से पैक किया गया हो। और उस लड़की ने फिर उस पैकेट को जल्दी जल्दी खोला और देखा एक छोटा सा चूहेदानी उसके अंदर थी। लड़की खुशी के मारे चिल्लाई और वह और थोड़ी इमोशनल हो गई। पर गिफ्ट में केवल उसे पिंजरा ही नहीं मिला, बल्कि उसके अंदर 3 टुड़े मुड़े 10 करोड़ के 3 नोट मिले और उसे एक पत्र भी मिलता है जिसमें लिखा होता है, अच्छी मिस, क्योंकि तुम मेरे पूरे दिन में बहुत अच्छी रही हो। मानो कि मैं एक कप्तान था, तुमने मेरे लिए वो सब कुछ किया जैसे कि एक कप्तान के लिए किया जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। वास्तव में मेरा यह दिन एक बहुत ही अच्छे दिनों में से एक था। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। अगर आपसे हो सके तो आप उस आदमी को ये पैसे ज़रूर दे दीजिएगा जो कि रोड के किनारे रहता है और लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। तो कृपया आप उसको ये पैसे दे सकती हैं, जो कि मैंने उसके खिड़की का शीशा तोड़कर हाथ डालकर और खिड़की के बगल में लटके चमड़े के बटुए में से पैसे निकाले थे। तो कृपया उसको पैसे ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। आपका धन्यवाद। आपका दोस्ती और आपके ऊंचे आदर के साथ लिखा गया ये पत्र, आपका कप्तान वॉन स्टार। और यह कहानी हमें ये सिखाती है कि यह चूहेदानी का गिफ्ट एक चूहे की तरफ से था जो कि
कुछ लालच के कारण एक पिंजरे में आके फंस जाता है। और यदि अगर उसको वह कप्तान की पोजीशन नहीं मिलती तो वो अपने आप को उस जगह से बिल्कुल नहीं निकाल पाता, और इसीलिए उसने अपने आप को साफ करने के लिए उसने एक छोटा सा गिफ्ट उस लड़की को दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल कहानियों के सौदागर को सब्सक्राइब करना और लाइक और फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।